नमस्कार। आपके द्वारा दी गई बर्थ डिटेल हैं 7 फरवरी 1992 0005 यानी मध्यरात्रि पश्चात 12:05 पर इनका जन्म हुआ। 6 की रात 7 की सुबह हम इसको मान सकते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। आपकी कुंडली जो है वो तुला लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन होता है, शुक्र इस लगन के मालिक होते हैं। चर लगन होता है, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, या कह सकते हैं ऐसे लगन वाले लोग जीवन में जो छोटी मोटी बाधाएं हेल्थ को लेकर आती हैं वो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लगन का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर से हम व्यक्ति के साहस को देखते हैं, तीसरे घर से हम व्यक्ति की हिम्मत पराक्रम को देखा जाता है। लगन का मालिक तीसरे घर में हो तो व्यक्ति हिम्मती है, साहसी है, क्रिएटिव है, अपने बल पर कुछ करने वाला है। साथ में वो मंगल के साथ भी है। अब मंगल दूसरे और सातवें घर का मालिक भी है, यानी व्यक्ति अपने योग्यता के बल पर धन कमाने में सक्षम है। जब लगन का मालिक तीसरे घर में मंगल के साथ बैठा हो तो कभी कभी ये स्थिति जीवन में धन योग देती है, लेकिन घर से दूर जाकर देती है, यानी स्थान परिवर्तन कराकर दूर स्थानों से संबंध बना के व्यक्ति पैसा कमाता है। कभी नौकरी या काम की वजह से भी घर से दूर जाना पड़ता है, इसको कहते हैं हम जन्म स्थान से दूर जाना। लग्नेश तीसरे घर में हो तो अच्छा है, लेकिन वो राहु केतु अक्ष पे है तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा जाता है। शादी होना एक अलग बात है, शादी में शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात होती है। तो उसमें राहु केतु अक्ष पर जब शुक्र की स्थिति आती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। एक तरफ यहाँ शुक्र मंगल के साथ अच्छी स्थिति में है तो वहीं बृहस्पति इसको देख भी रहे हैं। तीसरे घर का मालिक बृहस्पति तीसरे ही घर को दृष्टि देता है, फिर ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कॉम्बिनेशंस घर से दूर ले जाने में सक्षम है। यात्राओं से फ़ायदा, स्थान परिवर्तन से लाभ दिलाने का भी कॉम्बिनेशन है। यानी कुंडली में 3-4 ग्रह अब तक ऐसे मिले, राहु, शुक्र, मंगल और बृहस्पति और ये केतु। ये चारों पांचों ग्रह ये दर्शाते हैं कि जीवन में इनसे संबंधित दशा अंतर दशा आएगी तो स्थान परिवर्तन करके लाभ मिल जाएगा। वहीं एक तरफ मंगल शुक्र राहु का योग मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत सुंदर योग नहीं कहा जाता है। बृहस्पति तीसरे और छठे घर के मालिक होकर एकादश भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ देगा। जीवन में बृहस्पति से संबंधित दशा आएगी तो स्थान परिवर्तन होता है। इसको ऐसा भी कुछ क्लासिकल्स में यह भी लिखा हुआ है कि तीसरे का मालिक एकादश में बैठे तो व्यक्ति, जैसे ये महिला हैं तो महिलाओं में ये सबसे बड़ी या छोटी होती हैं, यानी मंझली नहीं होती। ऐसा भी कुछ शास्त्रों में हमने पढ़ा इसके बारे में। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में चंद्रमा है, एक सौम्य ग्रह। जब आपके पंचम भाव के ऊपर बैठे, दशम का मालिक होकर बैठे तो व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान। चंद्रमा के सामने बृहस्पति है तो इसको गज केसरी योग बोलते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग होता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में परिस्थितियों से लड़ने का क्षमता रखता है, साहसी होता है, जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम होता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेटर है, अच्छा है। तो चंद्रमा और बृहस्पति का ये योग भी कुंडली में अच्छा दिखाई दिया। अब बात करते हैं इस कुंडली में बने हुए राजयोग की। देखिए, कुंडली के चौथे घर में जब राजयोग बनता है तो ये राजयोग परिवार से मिलने वाला राजयोग होता है। यानी व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में पैदा हुआ है, जिस परिवार में पैदा हुआ है, वहाँ से उसे सभी प्रकार के सुख साधन मिलेंगे। जैसे चौथे घर का मालिक शनि चौथे घर में है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन के लिए अच्छा है। जीवन में चल अचल संपत्ति के लिए अच्छा है। अब शनि पंचमेश भी है तो ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन का कारक बुध भी अच्छा है। जैसा कि आपने बताया नौकरी और पढ़ाई अच्छी है तो वो इसी कॉम्बिनेशंस के कारण अच्छी है, क्योंकि सूर्य भी साथ में है। सूर्य कौन है? लाभ भाव का मालिक। तो शनि, बुध और सूर्य ने मिलकर चौथे घर में राजयोग बनाया, जो कि अपनी दशा अंतर्दशा में जीवन में तरक्की देता है। बुध और शनि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं कि नवम और पंचम के मालिक आपस में मिलकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो ये जीवन पर्यंत धन देते हैं। किसी न किसी साधन से व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, किसी न किसी साधन से जीवन में पैसा आता रहता है। व्यक्ति जहाँ जिस जगह से जुड़ता है, जिस परिवार से जुड़ता है, वहाँ पे धनागमन अच्छे होते हैं। वो इनके भाग्य से हम यहाँ कह सकते हैं।
शनि भी है, बुध भी है, सूर्य भी, चौथे घर में राजयोग है। अभी तो इनकी उम्र ही क्या है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार से राजयोग चौथे घर में बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अंतिम समय तक जाते आते खुद उसके नाम पर 3 से 4 अचल संपत्तियां होती हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशंस यहाँ मुझे दिखाई दिया है। स्थायी रूप से भूमि जमीन जायदाद का भी अच्छा योग आपकी कुंडली में है। अब ये तीनों प्लेनेट मिलकर दशम भाव को देख रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पर है, यानी प्रोफेशनली कुंडली मजबूत है, व्यक्ति खुद करने कुछ चले तो जीवन में अच्छा कर सकता है। अब कुंडली में मंगल शुक्र राहु का योग तो मैंने आपको मैरिड लाइफ के लिए अच्छा बताया ही नहीं। कुंडली में मंगल सप्तम भाव का मालिक, सप्तम का मालिक जब तीसरे घर में जाए और तीसरे के मालिक से दृष्ट हो तो व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मैरिड लाइफ के लिए बढ़ जाती हैं। वो कुछ चाहता है अपने जीवन में कि मेरी मैरिड लाइफ ऐसी हो, मुझे परिवार ऐसा मिले, मुझे लड़का ऐसा मिले, यानी मन में मैरिड लाइफ को लेकर इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण जीवन में अगर वो इच्छाएं पूरी ना हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर कमजोरी महसूस करता है या उसमें कमी निकालता है। मंगल यहाँ सप्तम भाव के मालिक हैं, यही मंगल नवमांश कुंडली में द्वादश भाव में बैठा, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि मंगल यहाँ शादी को चलाने वाला प्लेनेट है जो द्वादश भाव में बैठा है। कुंडली के सप्तम भाव से हम इनके पति का विचार करते हैं। यहाँ लगन कुंडली है, नवमांश में लिखा हुआ है स्पाउस, यानी ये हॉरोस्कोप सिर्फ और सिर्फ मैरिड लाइफ के लिए देखे जाने वाली कुंडली है। यहाँ से सिर्फ हम मैरिड लाइफ देखते हैं। मैरिड लाइफ वाइज देखें तो लग्नेश शनि अच्छा है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। अब लग्नेश का पंचम में जाना और चंद्रमा के साथ इकट्ठा हो जाना दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में स्वयं इच्छा करता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई विवाह करूं, या मेरे को कोई पसंद है मैं उसके साथ विवाह कर लूं तो मेरे जीवन अच्छा चल जाए। तो लगन में कोई बुराई नहीं है, सप्तमेश चंद्रमा भी अपनी स्थिति में अच्छा हुआ, लेकिन सप्तम भाव के ऊपर देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि है, शनि की भी 3री दृष्टि है, इसलिए 7th हाउस के ऊपर पीड़ा आई। ये वो कारण था जिसके कारण आपको पहला ब्रेकेज हुआ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है दशा, कि आपको किस प्लैनेट की दशा चल रही है। आपको दशा चल रही है बुध की 2019 के अगस्त से। बुध कहाँ है? कुंडली के 6th हाउस में मंगल से दृष्ट है, यानी बुध की दशा में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स हुए, डिस्प्यूट्स होने के बाद बात बनी नहीं और एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और डाइवोर्स हो गया। तो वो एक कॉम्बिनेशन बुध की दशा में हुआ, क्योंकि बुध की तो आपको दशा ही चल रही है अगस्त 19 से। तो कुंडली में ब्रेकेज की प्रॉब्लम आई। एक बात, लग्नेश पंचम में उच्च के चंद्रमा के साथ हैं, शुक्र भी स्वराशि का और बृहस्पति इसको देख रहा है, यानी ये एक रीमैरिज का कॉम्बिनेशन है कि अवश्य ही रीमैरिज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शादी का फिर से योग इस कुंडली में बनता है। अब हम बात करते हैं कि ये शादी करनी कब चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से 2022 में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको जो दशा चल रही है वो बुध में केतु की दशा है। अभी 16 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2023 तक दशा चलेगी बुध में केतु। तो इनको अपना टाइम देना चाहिए, कि इनको अपनी लाइफ में थोड़ा समय देना चाहिए कि मुझे अभी लाइफ में मेरे साथ एक घटना घटी है तो मैं अपने इसके लिए कुछ थोड़ा सोच विचार विमर्श कर लूँ। लेकिन जो बुध में शुक्र की दशा आएगी जनवरी 23 से नवंबर 25, ये दशा खाली नहीं जाएगी, क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक है। शुक्र यहाँ पंचमेश भी, यानी इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो विवाह होगा वो अपनी मर्जी से होगा। जो विवाह होगा वो जानकारी में होगा, लड़के को पहले से ही जानते होंगे। और देखिए, इनकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है तो अवश्य ये भी बात पक्की है कि जिसके साथ इनका डाइवोर्स हुआ उसकी कुंडली में भी प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि डाइवोर्स अकेले आदमी का कभी नहीं होता, डाइवोर्स 2 लोगों का होता है, हस्बैंड और वाइफ। तो दोनों की कुंडली में प्रॉब्लम थी, इससे डाइवोर्स हुआ। इसलिए इस बार इनकी शादी जिससे भी करें मिलान करके करें। लड़के की कुंडली पहले देखें, उसमें कॉम्बिनेशंस देखें कि इनकी तरह कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए। अगर इनकी तरह कॉम्बिनेशंस हुए तो वो दूसरी शादी भी नहीं चल पाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रबल योग कब बनता है? 2023 से बनता है। मैं समझता हूँ 2023 में इनका विवाह हो जाएगा। अभी इनको यहाँ समय देना चाहिए। तो आपका ने बता दिया कि 3 साल पहले शादी हुई, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, डाइवोर्स हो गया। नेक्स्ट शादी कब होगी वो बता दिया। वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहने वाला है।
देखिए मैरिड लाइफ में अगर एक बार कॉम्बिनेशंस ऐसे नेगेटिव बन जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट होते हैं लाइफ में, ये प्रॉब्लम देते रहते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यही है कि भाई हमारी हॉरोस्कोप में ये नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसा लड़का देखें जिसके हॉरोस्कोप में नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, आराम से चलता रहेगा जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। एक को थोड़ा गुस्सा आता है, एक को गुस्सा कम आता है, चल जाएगी कहानी। लेकिन दोनों को ही गुस्सा आएगा, दोनों को ही प्रॉब्लम होगी तो समस्या आ जाएगी। शनि की 7.5 का प्रभाव भी इन पे है क्योंकि चंद्रमा इनके कुंभ राशि में है और शनि के 7.5 का पहला चरण चल रहा है, लेकिन 7.5 इनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि कुंडली में शनि चंद्रमा दोनों प्रबल हैं। जैसे कि आपने कहा ना, बहुत हंसमुख है लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है, मन से शायद खुश नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन इसी से देखे जाते हैं कि भी 7.5 का भी प्रभाव है, ये मन पे प्रभाव देता है। यहाँ भी शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। तो आगे की लाइफ को लेकर हम सबको चिंता हो रही है, दूसरी शादी में खुश रह पाएगी या एडजस्टमेंट हो पाएगा या नहीं। तो कुछ उपाय भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो मैंने देखिए आपको समाधान तो बता दिया कि इस समाधान से चलोगे तो ही मैरिड लाइफ अगली खुश रहेगी। क्या इसकी कुंडली में दूसरी शादी का योग है? अगर है तो कब, वो मैंने आपको बता दिया है। अरेंज होगी, लव होगी, अपनी कास्ट में होगी, इंटरकास्ट होगी। इंटरकास्ट का तो मुझे कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। हाँ, लव मैरिज या जानकारी में विवाह के अच्छे चांस बनते हैं। विदेश का कोई योग है तो कब तक? क्या विदेश में जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से रहेंगे? आइए देखते हैं। विदेश जाने के लिए मतलब होता है कि व्यक्ति या तो हस्बैंड उसको ऐसा मिले जो उसको विदेश ले जाए, या व्यक्ति खुद अपने काम से विदेश चला जाए। दशा बुध की है। दशमांश कुंडली में हम बुध को देखते हैं, कहाँ है बुध? यहाँ 2nd हाउस में है, दूसरे घर में बुध है। और आने वाली जो दशाएं हैं, जैसे बुध में शुक्र, जनवरी 23 से नवंबर 25 के बीच में जो बुध में शुक्र की दशा आ रही है, ये शुक्र वही है, देखिए जिसको मैंने कहा था कि तीसरे घर में शुक्र बैठा है, यहाँ ये 6ठे घर में बैठा है, द्वादश को देखता है। व्यक्ति क्यों जाएगा विदेश? प्रोफेशनली जाएगा। व्यक्ति को विदेश में नौकरी मिलेगी कि भैया नौकरी के लिए तैयारी करो विदेश के लिए। जनवरी 23 से नवंबर 25 के बीच आपके पास विदेश में जाके नौकरी करने का एक योग बनता है। आप वहाँ जाएंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो विदेश में ले जाकर लंबे समय तक काम कराता है। तो हाँ, विदेश का योग है और विदेश में जाके रहने का, काम करने का, बसने का भी योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो ये तो थे कॉम्बिनेशंस जो इस चार्ट में मुझे दिखाई दिए। आने वाली दशा, जैसा आपने कहा पढ़ाई और नौकरी अच्छी है, तो हाँ मुझे अभी भी दिखता है कि पढ़ाई और नौकरी की दशा आगे अच्छी है। मैरिड लाइफ को कैसे सुधारना है, उसके लिए कुंडली मिलान का सहारा। कब शादी होगी ये दिखता है। अब इस मैरिड लाइफ को संतुष्टिजनक करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये ऐसे क्या उपाय करें जिससे इनको जीवन में प्रॉब्लम ना आए। देखिए मेन बात है, शनि मंगल की वजह से थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ, तो उसके लिए आप हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ अवश्य करेंगे। जैसे रोजाना करेंगे आप, कम से कम अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो 3 बार हनुमान चालीसा करें। 3 बार करेंगे आप हनुमान चालीसा रोजाना। 1 बार करेंगे आप रुद्राष्टकम का पाठ, ये आपको मानसिक शांति भी देगा, भगवान शिव की कृपा भी देगा। तो 3 बार हनुमान चालीसा, 1 बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे और शाम के समय देवी कवच का पाठ आप रोजाना करेंगे। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसमें 56 श्लोक हैं। उन 56 श्लोक की सिर्फ हिंदी आपको पढ़नी है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की दुर्गा सप्तशती लाइएगा बाजार से, 60-70 रुपये के आसपास आती है। उसमें पेज नंबर 19 पे मिलेगा आपको, उस पर लिखा होगा अथा देव्या कवचम। तो वहाँ देवी कवच है, सिर्फ उसकी हिंदी आपको रोज़ शाम को पढ़नी है। और शुरुआत हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम आपको दिन में करने हैं, सुबह के समय। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन अवश्य धारण करना होगा अगर मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए। राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनना है, लगभग 7 से 9 रत्ती के बीच का पहनना है। आप चाहें तो सर्टिफाइड स्टोन की रिंग हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस तक बनाकर आपको भेज देंगे। ये स्टोन आपको मैरिड लाइफ में सुख शांति अवश्य देगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय करेंगे तो आप आने वाली समस्याओं से दूर भी रहेंगे। नमस्कार।